ये है कि उनके विचारों, उनके सपनों को लोगों तक पहुंचाया जाए। भगत सिंह अपने समय में HRA संगठन से जुड़े, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA ने जब अपना पहला पर्चा निकाला तो उसमें सबसे ऊपर यही बात थी कि हर एक व्यक्ति के लिए वास्तविक समान अवसर और निःशुल्क न्याय, चाहे वो कोई ऊंच हो या नीच, अमीर हो या गरीब। लेकिन इस पर्चे को निकले लगभग 100 साल से अधिक का समय बीत रहा है। लेकिन समाज की स्थिति को जब हम लोग देखते हैं तो क्या आपको नजर आता है कि जिस समाज का सपना हमारे क्रांतिकारी देखा करते थे वो समाज बन गया? जाहिर सी बात है वो समाज नहीं बना। आज के समय में आलम ये है, एक तरफ शिक्षा लगातार आम लोगों के पहुंच से दूर होती जा रही है, महंगा हो रहा है, इसका बाजारीकरण हो रहा है, छात्र नौजवान लगातार बेरोजगारी में धकेल है, महंगाई बढ़ रही है, अलग अलग प्रकार के स्कैम चल रहे हैं। और आप सोचिए कि अगर परिस्थिति ऐसी नहीं होगी तो ले दे के अपनी जिंदगी तो हम लोग गुजार लें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को क्या भविष्य लेके जाएंगे ये भी सोचने वाली स्टेशन है। आपको जान के हैरानी होगी कि भगत सिंह ने सैकड़ों लेख लिखे, कई किताबें लिखी, लेकिन आम जनता तक पहुंचने नहीं दिया। अगर लोग उनको सपनों को जानेंगे तो लोग अपने मुद्दों पर संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे आज के सरकारों के खिलाफ। भगत सिंह ने अपने समय में नौजवानों को क्रांति का संदेश दिया। वो ये बात लिख रहे थे कि इस समय नौजवानों से हम ये नहीं कह सकते कि वो बम पिस्तौल, इससे बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। उनको क्रांति के विज्ञान का अध्ययन करना है, कल कारखाने, झुग्गी झोपड़ियों, गंदी बस्तियों में जाना है और वहाँ जाके क्रांति की अलग जगह। हम लोग भी मानते हैं कि उनके इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाया जाए और न सिर्फ खुद पढ़ा जाए, लोगों को भी आगे बढ़ाया जाए कि लोग भी समाज के परिवर्तन के लिए संघर्ष करें। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों लोगों को जब फांसी होने वाली तो फांसी से ठीक पहले तीनों लोगों ने पंजाब के गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी और ये बात लिखा कि हम युद्धबंदी हैं, हमारे साथ युद्धबंदियों जैसा सलूक किया जाए, हमें फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया। लेकिन जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं इसकी शुरुआत न तो हमने की है और ना ही हमारे मौत के साथ ये लड़ाई खत्म होगी। ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक देश दुनिया में लूट, अन्याय और शोषण मौजूद है। और आज के समय में आवश्यक है कि जो लूट, अन्याय और शोषण मौजूद है उसके खिलाफ संघर्ष किया जाए और क्रांतिकारियों के अधूरे सपनों को उनके मंजिल तक पहुंचाया जाए। आपके बीच हम यही पैगाम लेकर आए। एक तो हमारा पर्चा आप तक पहुंचा है, पर्चा पढ़िए, नंबर है, संपर्क कीजिए। सोशल मीडिया का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप आएंगे तो पता भी चलेगा कि लगातार किन किन माध्यमों से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। आपसे भी कहेंगे आप भी हमारे इस कार्रवाई इसमें शामिल होइए, क्योंकि ये अभियान सिर्फ हमारा नहीं, ये मुहिम सिर्फ हमारी है। और एक आखिरी अपील करेंगे आपसे, इस अभियान के लिए आर्थिक तौर पे सहयोग लोगों से इस अभियान में हम लोग चंदा भी जुटा रहे हैं, क्योंकि ये बात आप भी समझ सकते हैं। हजारों पर्चे, पत्र पत्रिकाओं से लेकर नुक्कड़ नाटक, संगीत, विभिन्न माध्यम हम लोग अपना रहे हैं और जो भी खर्च इस अभियान में आ रहे हैं आम लोगों से जुटा रहे हैं और उसी के बदौलत ये पूरा अभियान चल रहा है। आपसे भी कहेंगे जितनी भी आपकी क्षमता हो, 20, 25, 50, 100 जो भी आप इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें, सहयोग कर सकें, सहयोग भी कीजिए। इस अभियान से जुड़िए भी और इसका हिस्सा भी जरूर बनिए।